जय श्री राम। भगवान की कृपा से ही कलाकारी मिलती है। उस कलाकारी को निष्काम कर्म करने से अगले का और अपना दोनों का अच्छा होता है। तीन चीज अच्छी होनी चाहिए: दिमाग की सोच और शरीर और अपना धन। सोच जब अच्छी होती है जब भगवान की कृपा से वो सच्चे मन से निष्काम कर्म करे। पैसा लेकर करने से किसी को निष्काम कर्म और दिमाग में शांति नहीं आती है। शरीर जब ही अच्छा रहेगा जब आप प्रकृति से प्यार करोगे, और अर्थ जब ही पवित्र होगा जब अच्छे तरीके से कमाया हो और उसमें भी आप 2% 5% दान पुण्य या जन सेवा में लगाएं तो जीवन अच्छा चलेगा। देखिए, कब किसको कब ये समाधान होगा कि करने वाला निष्काम है या सकाम है। जो भी व्यक्ति, मैं मेरे तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, बिना अर्थ के सेवा करता है, उसी का दिमाग सुंदर, शरीर सुंदर और उसका अर्थ भी सुंदर। समझने वाला समझे या न समझे, बीमारी को समझना पहले अपने दिमाग के तूफान को शांत करो। यदि दिमाग पल पल में भटकेगा तो आपका इलाज नहीं होगा। बार बार शरीर को उसके विरुद्ध, उसके नेगेटिव आप आहार दोगे तो भी ठीक नहीं रहेगा। और कर्म करते समय ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, इसका भी भान होना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों बात का समन्वय नहीं रखता है वो केवल पछतावा, परेशानी और दुख। पछतावा ऐसे आता है कि मैंने ऐसे करना चाहिए था। परेशानी ये आती है कि शरीर में आफरा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये। और अर्थ ऐसे पवित्र होना चाहिए कि 100 रुपये कमाए तो उसमें 5 रुपये निष्काम कर्म में लगाना है। या पैसे नहीं लगाए तो आप अपने शरीर से किसी की सेवा करनी है। समझो, सोचो और करो, यही जीवन की जोड़ है। मैं मेरे हिसाब से 200 साल पीछे जाके देखा, 400 साल पीछे जाके देखा, गांव के 50 साल पहले जाके देखा, 100 साल पहले किसी के परिवार को पीछे जाके देखा। दुखी वही है जो इन 3 चीजों का पालन नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है और शिव पुराण में भी यही कहा है कि जब तक तुम सेवा नहीं करोगे न तो तुम सुखी हो सकते न तुम्हारा परिवार सुखी होगा। शरीर को, पहला काम है अपने शरीर को निरोगी रखें। बीमारी पहले दिमाग से आती है, फिर शरीर में घुसती है और फिर परिवार परेशान होता है। तो मेरे भाइयों, जो भी कोई सुन रहे हो, क्यों दिमाग में फालतू के
विचार लाएं। देखो, होनी होकर रहेगी। मैं आज 15 दिन से राजस्थान में हूँ। बहुत लोगों को इस चीज़ का मैंने एनालिसिस किया है। दुखी वही है जो दूसरों के सुख से दुखी है, या केवल हाँ हूँ करता है, काम कुछ नहीं। देखे, मनुष्य शरीर का पहला धर्म है कर्म करना। आप कर्म करोगे तो ही अच्छा होगा। ये मनुष्य देही कर्म देही है। बीमारी को मैंने बहुत प्रकार से समझा है, बहुत प्रकार से सोचा है, बहुत प्रकार से इलाज किया है। कोई भी आती है तो पहले बड़ी नहीं होती है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में ये मशीन है ही नहीं कि मैं ये गोली ले रहा हूँ, ये गोली मेरी बॉडी में क्या करेगी। ये टैबलेट मैं ले रहा हूँ, ये टैबलेट मेरे दिमाग में क्या करेगी, मेरी किडनी पे कितना इफेक्ट होगा। जो भी कोई दवा लोगे उसका पानी बनेगा, पानी बन के फिल्टर होगा, फिल्टर के किडनी में जाएगा, वो किडनी को डैमेज करेगा या कुछ करेगा। इसकी मशीन हिंदुस्तान में नहीं है। मैं मेडिसिन लेने के कोई विरोध में नहीं हूँ, आप लीजिए, बरोबर लीजिए, मगर उस चीज़ का ये पहले अध्ययन कीजिए कि मैं जो खा रहा हूँ ये पॉजिटिव कितनी चलेगी और नेगेटिव कितनी चलेगी। आप आहार ले रहे हो या घी खा रहे हो या कोई और चीज़ खा रहे हो, क्या ये असली है? इसकी पहले पड़ताल करनी जरूरी है। असली होते हुए भी आपने यदि नहीं चबाया, 32 बार नहीं चबाया, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जिसकी उम्र 60 हो गई है वो पल पल पर सोच करके ही कार्य करें। खुद समझें, या तो खुद समझें, नहीं तो किसी को गुरु बनाएं। देखो, एक चीज बहुत बड़ी विडंबना है, जैसे दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है और मदिरा बेचने वाला गली में भी सेल करता है। तो अच्छी बात के लिए, अच्छाई के लिए व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर, परेशानी हो या न हो, मेहनत ही करनी पड़ती है। मैं आज जो चीज़ बता रहा हूँ ये 20 साल बाद इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? कि उसका शरीर अच्छा रहेगा, उसका मन अच्छा रहेगा, उसके विचार अच्छे रहेंगे। आप अगले को बदल नहीं सकते। खुद के विचारों को, खुद के मन को, खुद के शरीर को और खुद के वातावरण को बदलो। कोई भी कार्य हो, खुद को ही बदलना पड़ेगा। ये जो भी कोई वीडियो देखे, सोचें, समझें और विचार करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9423427549। जय श्री राम।